स्टार्ट वीडियो। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या? एक पर्सन है जिसका नाम है एडम। क्या नाम है? एडम। और एक दूसरा पर्सन है जिसका नाम है स्मिथ। क्या नाम है? पहला पर्सन का नाम क्या है? एडम। एडम। दूसरा पर्सन का नाम क्या है? स्मिथ। स्मिथ। ध्यान से सुनो। एडम सामान बेचा है स्मिथ को। किसको सामान बेचा है? सपोज करो 1,000 रुपए का। कितना का बेचा है? 1,000 रुपए का। स्मिथ बोला आई विल पे यू आफ्टर 3 months। आफ्टर 3 months। ठीक है, इसका मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ क्या हो गया है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में स्मिथ क्या बन गया है? क्रेडिटर। क्या बन गया है? क्रेडिटर। क्रेडिटर। कैस्मी। हाँ, डेटर बना है आइटम का। करेक्ट। तो स्मिथ क्या बन गया है? डेटर बन गया है। क्या बन गया है? डेटर। ठीक है, स्मिथ एडम का क्या हुआ? डेटर। और हाँ, हाँ, और एडम अब क्या बन गया स्मिथ के लिए? क्रेडिटर। क्या बन गया है? तो इतना बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीइंग अ क्रेडिटर एडम को ट्रस्ट नहीं है। किसको ट्रस्ट नहीं है? एडम को। एडम बोला कि काम करते हैं, लेट्स प्रिपेयर बिल। क्या बना देते हैं? तो जब बिल बनाने का बात किया और एडम बिल बनाया, तो एडम क्या कहलाएगा? ड्रॉअर। क्या कहलाएगा? ड्रॉअर। द पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉअर। और जो बिल को एक्सेप्ट करता है, क्या करता है? एक्सेप्ट। यानी कि स्मिथ जो कि डेटर है फिलहाल, वो कहलाता है ड्रॉई। क्या कहलाता है? बात सुना है? एक है ड्रॉअर, एक है ड्रॉई। और 3 महीना बाद फिर जब स्मिथ मांगेगा, स्मिथ को जब पैसा देने का टाइम आएगा, स्मिथ एडम को पैसा दे देगा। इसमें क्या क्या माजरा है, जरा ध्यान से देखो। पहला तो माजरा ये है कि एडम स्मिथ क्या बायर और सेलर है। फिर एडम स्मिथ डेटर क्रेडिटर भी हुआ। फिर ड्रॉअर और ट्रॉय भी हुआ। करेक्ट? यहाँ तक बात कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एज पर एक एक्ट है जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या नाम है? जब भी ये 3 महीने का टाइम दिया जाता है ना, तो 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, वो रहता है ग्रेस पीरियड। क्या होता है? ग्रेस पीरियड मीन्स बताते हैं। अगर सपोज करो कि हम बोले हैं 1/12/2023 को हम आपको पेमेंट करेंगे। कब करेंगे? तो मेरे को और 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है एज अ ग्रेस पीरियड। ठीक है, कोई दिक्कत? ग्रेस ग्रेस ठीक है, 3 दिन और टाइम है, पेमेंट कर सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें हम लोग को जनरल एंट्री करना रहता है। क्या करना रहता है? जनरल एंट्रीज। कोई दिक्कत? देखो, हम दो दो जगह ये वर्ड लिख रहे हैं जनरल एंट्री। क्यों लिख रहे हैं दोनों जगह? एग्जाम में किसी का भी जनरल एंट्री पूछ सकता है। मतलब एक तरफ है हमारे ड्रॉअर। कौन है? ड्रॉअर। और एक है ड्राइंग। ठीक है, ड्रॉअर कौन है? क्रेडिटर, यानी कि जिसको पैसा लेना है। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेलर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे वो पर्सन कौन है? एडम। करेक्ट? करेक्ट। तो ड्राई कौन है भैया? डेटर, जिसको पैसा देना है। क्या करना है? देना है। जिसको मैं क्या कह सकते हैं? बायर। क्या कह सकते हैं? जो कि कौन है हम लोग का? स्मिथ। हमको दोनों के बुक में क्या करना भैया? जनरल एंट्री करना है। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये सामान बेचा है। सपोज करो जो सामान बेचा था वो बेचा था 1 जनवरी 2023 को। तो ये जब सामान बेचा था तो ये क्या एंट्री करेगा? उधार में सामान बेचा था तो लिखेगा स्मिथ अकाउंट डेबिट। क्या लिखेगा? स्मिथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स का। कितना कितना रुपए भैया? 1,000।
बात खत्म। ये तो सामान खरीदा है, तो ये जनरल एंट्री क्या करेगा? 1/1/2023 को परचेज कितना हो गया? 1000 क्लियर। 3 महीना बाद मतलब जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 मार्च। क्या हुआ? 3 मार्च को वो दिन आ गया, ठीक है। जिस दिन पेमेंट करने का बात डिसाइड हुआ है, क्या हुआ है? लेकिन बच्चा ये पेमेंट होने के पहले इस डेट के बीच में अगर हम लोग ध्यान दें, तो क्या इन लोग के बीच में तैयार हो रहा है? बिल। क्या तैयार हो रहा है? बिल। अच्छा, उस बिल जो तैयार हो रहा है, ठीक है, वो बिल पे पैसा किसको मिलेगा? एडम को। तो एडम उस बिल को कहेगा बिल रिसीवेबल। क्या कहेगा? इसको पैसा रिसीव करना है ना, रिसीवेबल। और स्मिथ क्या करेगा? वो पैसा पे करेगा, तो वो क्या करेगा? बिल्स पेबल। क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल। बात समझे तो? जिस इंसान को पैसा देना हो, क्या वर्ड यूज करेगा? बिल्स रिसीवेबल। और जिसको बिल्स का पेमेंट करना हो, क्या? बिल्स। अब ये जो हमारे एडम है, ये अब स्मिथ को भूल जाएंगे, क्योंकि अब जो वर्ड आ जाएगा, वर्ड होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू स्मिथ। कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा? यहाँ पे एंट्री हो जाएगा एडम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कोई दिक्कत? और 3 महीना बाद जब पेमेंट करने का डेट आएगा, किसका डेट आएगा? पेमेंट करने का डेट आएगा। तो पेमेंट करने के दौरान क्या होगा? इसके पास पैसा आएगा, या तो पैसा बैंक में आएगा। कहाँ आएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हैं? कैश अकाउंट डेबिट। पैसा देगा कैश में या तो बैंक। टू बिल्स रिसीवेबल। कोई दिक्कत है? अब इसको तो पेमेंट मिल गया, ठीक है। अब इसको पेमेंट करना है, ये क्या करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट अकाउंट डेबिट, या तो टू बैंक लिखेंगे या तो कैश। कोई दिक्कत है? बिना, क्योंकि ये क्या कर रहा? पेमेंट। कितना कितना रुपए से होगा? 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यही होता है सबसे बेसिक सा कंसेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ये पहला कंसेप्ट है। क्लियर? पेमेंट वेमेंट हो गया, सारा लड़का खत्म हो गया। लेकिन मेरा एक पॉइंट है, क्या होता, क्या मेरा पॉइंट है, क्या होता इफ एडम को बिफोर 3 मंथ, 3 महीना पहले ही अगर पैसे का रिक्वायरमेंट रहता, तो पैसे का रिक्वायरमेंट, क्योंकि भाई सामने वाला बंदा तो कब हमको पे करेगा? ठीक है, 3 महीना बाद। और हमको पैसे चाहिए कब? हमको भी अचानक से हो सकता है 1 महीना बाद ही पैसे की जरूरत पड़े। जो मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, यानी कि मेरे पास जो बिल्स रिसीवेबल है, वो मेरे लिए एसेट्स है। क्या है? एसेट्स। उसको हम जाकर के बैंक में जमा कर देंगे। क्या करेंगे? बैंक में। और उसके बदले हम उसके उपलक्ष्य में कुछ पैसा उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे? लेकिन बैंक कुछ चार्जेस काटेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बैंक हमको बैंक में पैसा दे देगा
बैंक अकाउंट डेबिट 900 रुपए, कितना? और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए, क्या देगा? जो पैसा बैंक काटेगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। अब बिल रिसीवेबल तो अब चला गया, टू बिल्स, डिस्काउंट 100 होगा, टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, जब एडम जाके बैंक में बिल डिस्काउंट करवाया, इस बात का खबर स्मिथ को था? आंसर इज नहीं था। स्मिथ को कोई लेना देना है? नहीं है। स्मिथ के बुक में क्या होगा? नो एंट्री। किस काम के लिए कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। बात करता हूँ, क्लियर है? क्लियर आता? ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पता, अगर मान लो क्या होता इफ एडम बिल को क्या करता? इंडोर्स, क्या कर देता? तोड़ देता। इंडोर्स का मतलब होता है किसी और को दे देता। क्या करता? मान लो कि एडम का पैसा किससे लेना है? एडम का पैसा लेना है स्मिथ से। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो, एडम को किसी को पैसे देना है, क्या करना है? और जिसको पैसा देना है उसका नाम लो, मान लो नाम उसका है सैम। ठीक है, सैम, क्या नाम है? सैम को पैसा देना, कोई दिक्कत है? तो उसको पैसा ना दे करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देगा। बोलेगा कि देखिए हमको स्मिथ से पैसा देना था, एक काम करिए आप ही डायरेक्ट क्या करिएगा, स्मिथ से पैसा दे देना। कोई दिक्कत? तो जब हम सैम को इंडोर्स करेंगे, क्या करेंगे? इंडोर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सैम अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे? टू बिल्स टू डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट ठीक है। अब हम अगर सैम को ये बात बोलते कि देख सैम, हम तुमको कितना रुपए देने वाले थे? 10। एक है, हमको मान लो तुमको देना था 1010 रुपए। कितना देना था? 1010 रुपए। तो हम तुमको 1010 रुपए दे दिए। कितना दे दिए? जिसमें से तुम क्या करना, 1000 रुपए बिल्स रिसीवेबल्स निकाल देना, और 10 रुपए भूल जाओ, मेरे को डिस्काउंट दे दो। क्या कर दो? डिस्काउंट रिसीव 10 रुपए। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? बस में तो बस यही होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। बात सुना तो